नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर फील्ड में ड्रोन के प्रयोग पर काफी फोकस किया जा रहा है। इसके जरिए सरकार देश में खेती बाड़ी को काफी हाईटेक बनाना चाहती है। वहीं सरकार का ये भी मानना है कि ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों के समय की बचत होगी और लागत में भी कमी आएगी। इसके अलावा भी कई अन्य फायदे बताए जा रहे हैं। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य, रक्षा, सूचना और प्रसारण सहित विभिन्न मंत्रालयों से ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कहा है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ड्रोन एए सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा के बारे में बात कर चुकी हैं। उन्होंने फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की भी बात की और भूस्थानिक प्रणाली और ड्रोन को एक सूर्योदय क्षेत्र बताया है। साथ ही ड्रोन को फसल और मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी, सिंचाई के अनुमान और समय निर्धारण, उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव की आवश्यकता और प्रभावकारिता मूल्यांकन, टिड्डी विरोधी संचालन, फसल उत्पादन अनुमान, नदी और नहर कटाव और बीमा दावा सर्वेक्षण के लिए लागू किया जा सकता है। दूसरी तरफ ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए केंद्र की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र सरकार अभी तक एक भी नीति के साथ नहीं आई है। राज्य सरकार ड्रोन की खरीद के लिए केंद्र द्वारा अनुमोदित योजना के तहत सब्सिडी की अनुमति देने से पहले कुछ स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही है। किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को ड्रोन खरीदने पर 7.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। एक सूत्र ने कहा कि राज्य को लागत का 40% तक भुगतान करना होगा। वहीं सूत्रों ने कहा कि विभाग की वार्षिक कार्य योजना को अभी मंजूरी नहीं मिली है। यह उस राशि पर निर्भर करेगा जो इसके तहत अंतिम रूप से स्वीकारित होगी। आमतौर पर स्वीकारित की जाने वाली राशि प्रस्तावित राशि से कम होती है। वहीं धन की उपलब्धता के बारे में तस्वीर स्पष्ट होने के बाद योजना को लागू किया जा सकता है। इस बीच पूरे विदर्भ क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन एफपीओ ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। साथ ही सूत्रों ने कहा कि जब तक स्पष्ट नीति नहीं बनाई जाती है, तब तक इस योजना का ज्यादा प्रचार नहीं किया जाएगा। यह योजना केवल उन ड्रोनों को अनुमति देने के लिए भी कहती है जिन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिस पर एक सूत्र ने कहा कि विधि द्वारा योग्य ड्रोन के प्रकार को स्पष्ट करने की जरूरत है और स्पष्टता के लिए निर्माता के साथ बैठक की योजना बनाई गई है। श्रम की कमी का मुकाबला करने और कृषि के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन को एक साधन के रूप में धकेला जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कृषि रसायन कंपनी सिंजेंटा ने घोषणा की कि उसे केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड छिड़काव के लिए नियामक निकाय ड्रोन छिड़काव के लिए अपने 2 कवकनाशी योगों के लिए मंजूरी मिल गई है। हालांकि उद्योग के सूत्रों का ये भी कहना है कि आपूर्ति मांग का अंतर बना हुआ है और मंजूरी के बावजूद ड्रोन की उपलब्धता की कमी से संचालन प्रभावित होने की आशंका है। तो वहीं क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सलाहकार हरीश मेहता ने कहा कि ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे मशीनों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। मेहता ने कहा कि ड्रोन छिड़काव की शुरुआत से कीटनाशकों की खपत में भी वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि रसायनों का उपयोग केंद्रित रूप में किया जाना है, जबकि मैनुअल छिड़काव के बजाय ये बहुत पतला होता है। और वहीं अब सवाल ये है कि किसानों को ड्रोन कैसे मिलेगा। तो फिलहाल की स्थिति में सभी किसानों के लिए ड्रोन खरीद पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कीमत काफी महंगी होती है। 10 लीटर क्षमता वाले ड्रोन की कीमत 6 से 10 लाख रुपए के करीब है। हालांकि बाजार में ऐसी कई कंपनियां आ गई हैं जो एग्री ड्रोन सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि अगर आप अपने खेत में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहते हैं या फसल की मॉनिटरिंग कराना चाहते हैं, तो बस एक फोन कॉल पर ये कंपनियां प्रति एकड़ के हिसाब से आपके लिए काम कर देंगी।
ऐसी ही एक कंपनी है मारुत ड्रोन, जो एग्री ड्रोन सर्विस प्रोवाइड कराती है। मारुत ड्रोन के फाउंडर प्रेम कुमार विस्लावत ने बताया कि उनकी कंपनी 500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ये काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान ड्रोन खरीदना चाहता है तो 10 लीटर क्षमता वाले ड्रोन की कीमत 6 से 10 लाख रुपए के बीच आती है। इसके बाद ड्रोन उड़ाने के लिए किसान को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। केवल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA सर्टिफाइड पायलट ही एग्री ड्रोन को उड़ा सकते हैं। दवा के छिड़काव और अन्य कामों के लिए DGCA सर्टिफाइड ड्रोन का ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कैसे ड्रोन के इस्तेमाल से बदल सकती है खेती। जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को अन्न सुरक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए जरूरी है कि पारंपरिक खेती की बजाय आधुनिक और तकनीकी खेती का विस्तार हो। खेती की बढ़ती लागत और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसानों को खेती से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए की गई प्री सीजन फार्मिंग देश के किसानों को बेहतर विकल्प दे सकती है। ड्रोन का इस्तेमाल कर किसान लागत में भी कमी और समय की बचत कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव करने से हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। गौरतलब है कि ड्रोन ने पहले ही कृषि उद्योग को काफी हद तक बदल दिया है और आने वाले वर्षों में भी बदलता रहेगा, जबकि छोटे किसानों के लिए ड्रोन का उपयोग अधिक उपयोगी होता जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।